नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी बैठक पर। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अक्सर हम अपने आसपास की दुनिया को बस देखते हैं, पर कभी रुककर ये नहीं सोचते कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक छोटा सा सवाल क्यों पूछने से दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे पूरी तरह बदल सकता है। चलिए, इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी तस्वीर से शुरुआत करते हैं। पहली नज़र में ये बहुत शांत और सुंदर लगेगी, लेकिन जैसे ही हम सही सवाल पूछना शुरू करेंगे ना, तो इसके पीछे छिपी कई कहानियां अपने आप सामने आने लगेंगी। ये देखिए, पहली नजर में क्या लग रहा है? पहाड़ हैं, एक झील है और एक छोटा सा घर। मतलब सब कुछ कितना सिंपल और शांत लग रहा है ना? बिल्कुल, लेकिन क्या सच में यहाँ देखने के लिए बस इतना ही है? चलिए अब सिर्फ देखने से एक कदम आगे बढ़ते हैं और सोचना शुरू करते हैं। इस पहली सिंपल सी सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं। और देखिए, जैसे ही हम सवाल पूछते हैं, ये तस्वीर मानो जिंदा उठती है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई इस झील में पानी आता कहाँ से होगा, और ये जो सड़क दिख रही है, ये किसने और क्यों बनाई होगी, और सबसे बड़ी बात, उस छोटे से घर में जो लोग रहते हैं वो अपना गुजारा कैसे करते होंगे। और पता है, यही जो सवाल पूछने की कला है ना, यही तो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का आधार है। ये हमें सिर्फ जो दिख रहा है उस पर रुकने नहीं देता, बल्कि उसके नीचे झांककर चीजों की गहराई में जाना सिखाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो इंसानी समाज है, इसका ताना बाना इतना उलझा हुआ है, इसे समझें तो समझे कैसे। इसको समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है, इसे एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स गेम की तरह देखना। आप सोच कर देखिए, हमारा समाज एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेयर गेम जैसा ही तो है। इसमें अरबों खिलाड़ी हैं, नियम कभी कभी बदल जाते हैं और हर कोई अपनी समझ, अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी अगली चाल चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, गणित की जो समस्याएं होती हैं ना, उनका एक सीधा साधा जवाब होता है, एक फिक्स्ड फॉर्मूला। लेकिन इंसानी समस्याओं का क्या? उनका कोई एक सही जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे फैसले भावनाओं से, कभी लालच से, कभी जरूरत से, और हमारे इतिहास मतलब बहुत सारी चीजों से प्रभावित होते हैं। तो इस मुश्किल से गेम को नेविगेट करने के लिए, इसे समझने के लिए हमें एक स्पेशल टूल किट की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे औजार जो हमें इस भूल भुलैया में रास्ता दिखा सकें। और ये जो टूल किट है, ये 5 बहुत मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर बना हुआ है। ये पांचों मिलकर हमें समाज को देखने और समझने का एक पूरा नजरिया देते हैं। ये 5 स्तंभ हैं। पहला, इतिहास, जो हमें हमारे अतीत से सिखाता है। दूसरा, भूगोल, जो ये बताता है कि हम जहां रहते हैं वो जगह हम पर क्या असर डालती है। तीसरा, संस्कृति, जो हमारी पहचान और हमारे जीने का तरीका तय करती है। चौथा, राजनीति, जो हमें शक्ति और शासन के खेल के बारे में बताती है। और पांचवा, अर्थशास्त्र, जो ये समझाता है कि हम अपनी जरूरतें पूरी कैसे करते हैं। अच्छा, जैसे संस्कृति को ही ले लीजिए, ये सिर्फ कोई नाच गाना नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण है भारत में चाय। अब चाय सिर्फ एक पीने की चीज तो है नहीं, है ना? ये हमारी रोज की जिंदगी का, हमारी बातचीत का, हमारी मेहमान नवाजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये है संस्कृति। और अर्थशास्त्र, अरे ये उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसको ऐसे समझिए जैसे हम सब अपने घर का एक बजट बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक देश भी अपना बजट बनाता है। दोनों का जो मूल सिद्धांत है ना, वो एक ही है कि हमारे पास जो भी सीमित संसाधन हैं, उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन सबसे मजेदार बात तो अब आएगी। ये जो पांचों स्तंभ है ना, ये अकेले अकेले काम नहीं करते। इनकी असली ताकत इनके आपसी जुड़ाव में है, और यही जुड़ाव हमें दुनिया की सबसे गहरी समझ देता है। जरा इस पुराने नक्शे को देखिए। क्या ये सिर्फ भूगोल बता रहा है? नहीं, ये एक कहानी बता रहा है, शक्ति की कहानी। ये दिखा रहा है कि उस जमाने में दुनिया पर किसका कंट्रोल था और कौन था जो दुनिया को अपनी नजरों से देख भी रहा था और दूसरों को दिखा भी रहा था। और इस आपसी जुड़ाव का मतलब इन सारे स्तंभों के कनेक्शन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है प्राइम मेरिडियन की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो इन सभी पिलर्स को एक साथ लाके खड़ा कर देगी। तो देखिए, प्राइम मेरिडियन है क्या? ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो ये दुनिया के समय के लिए एक रेफरेंस लाइन है। सिंपल,
लेकिन इतिहास हमें बताता है कि ये रेफरेंस पॉइंट कभी भारत के उज्जैन में हुआ करता था। तो सवाल उठता है कि ये लंदन के ग्रीनविच में क्यों शिफ्ट हो गया। यहीं पर राजनीति और शक्ति का खेल आता है। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था और ये बदलाव उनकी ग्लोबल पावर का एक सिंबल था। देखा आपने, भूगोल, इतिहास और राजनीति सब एक ही धागे में कैसे जुड़ गए। और ये हमें यही सिखाता है कि किसी भी चीज़ को अगर पूरी तरह से समझना है तो हमें उसे हर एंगल से, हर नज़रिए से देखना होगा। क्योंकि एक पहेली के सिर्फ एक टुकड़े को देखकर पूरी तस्वीर का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। तो हमने देखा कि कैसे एक सवाल पूछने से परतें खुलती चली जाती हैं और कैसे सारे विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और समझते हैं कि सामाजिक विज्ञान का असली मकसद क्या है। देखिए, सामाजिक विज्ञान सिर्फ कुछ तारीखें या तथ्य रटना नहीं है। असल में ये सही सवाल पूछने की एक कला है। ये दुनिया को एक जिज्ञासु, एक खोजी की नज़र से देखने का एक तरीका है। और यही टूलकिट हमें अपने समाज को बेहतर ढंग से समझने की, अतीत की गलतियों से सीखने की, ये समझने की कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है और एक नागरिक के तौर पर अपने अधिकार जानने की ताकत देता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें सवाल पूछने और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत भी देता है। तो चाहे वो एक कप चाय हो जिसके पीछे एक पूरी अर्थव्यवस्था और संस्कृति छिपी है, या फिर नक्शे पर खींची गई एक लाइन जिसके पीछे इतिहास और राजनीति की इतनी बड़ी कहानी है, हमारे आसपास की हर चीज के पीछे एक क्यों छुपा हुआ है। सामाजिक विज्ञान हमें उसी क्यों को खोजने का नजरिया देता है। तो अब सवाल ये है, इस नजरिए को पाने के बाद अब अपने आसपास की दुनिया को किस तरह से देखा जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।